आई एम फ्रॉम विलेज कॉल्ड हरिसाल जो कि अमरावती डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र में। मेरे पापा ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं, और मैं मम्मी मेरी हाउस वाइफ है गांव बफर एरिया में। तो वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होती है ट्राइबल्स की या फिर जनरल पीपल जो होते हैं विलेजेस में, उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो मैंने खुद फर्स्ट हैंड देखी भी है, खुद एक्सपीरियंस भी की है। जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं तो ऐसे पर्सनली किसी ब्यूरोक्रेट से कभी इंटरेक्शन उस लेवल पे हुआ नहीं। किसी ने मेरे परिवार में या फिर दूर के परिवारों में किसी ने किया नहीं है। मैराथन है, ये स्प्रिंट नहीं है, हमें बहुत ही लंबे तक सस्टेन करना है। ये हम किस बैकग्राउंड से आते हैं वो लोग सोचते हैं, उससे उनको थोड़ा सा ये होता है कि एक समवेयर उनको ऐसे इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है कि भाई हमारा कैसे होगा, यहाँ तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं। तो हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए। Hello and welcome to Indian Masterminds. I'm Muskan Khandelwal and today I am with Shivang Tiwari, AIR 752, जिन्होंने अभी UPSC CSC क्रैक किया है। तो थैंक यू सो मच शिवांग फॉर ज्वाइनिंग इंडियन मास्टरमाइंड्स टुडे। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। पहले तो a big congratulations to you for clearing UPSC CSC। थैंक यू सो मच मैम। तो सबसे पहले अगर आप हमें अपना बैकग्राउंड दे सके, कहाँ से हैं आप और आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, कॉलेज कहाँ से किया है, क्या पढ़ाई की है? मैम बेसिकली आई एम फ्रॉम विलेज कॉल्ड हरिसाल जो कि अमरावती डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र में। मेरे पापा ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं, और मैं मम्मी मेरी हाउस वाइफ है। मेरे फैमिली में मेरे अलावा मेरे भैया भी हैं, वो प्राइवेट जॉब करते हैं जस्ट डायल लिमिटेड में, एक कंपनी में जी। तो UPSC CSC क्यों? मैम जैसे मैंने बताया कि मैं एक गाँव से आता हूँ जो कि हरिसाल है, वो एक मेलघाट नाम का एरिया है हमारे यहाँ, आप जानती होंगी। तो वहीं पे मैं पला बड़ा, और टाइगर रिजर्व में आता है वो हमारा गांव बफर एरिया में। तो वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होती है ट्राइबल्स की या फिर जनरल पीपल जो होते हैं विलेजेस में, उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो मैंने खुद फर्स्ट हैंड देखी भी है, खुद एक्सपीरियंस भी की है। तो कहीं ना कहीं हमेशा से ये था कि कुछ ऐसा हम कर सकते हैं जहाँ से जो ही प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग कुछ दूर कर सकें। तो फिर जब बड़े हुए तो हमें पता चला कि UPSC एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है जिससे हम सर्विस में आके कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो वहाँ से इंस्पिरेशन आता है मैम। किसी ऑफिसर को देख के, किसी ब्यूरोक्रेट को देख के कभी आप इंस्पायर हुए? मैम अब जैसे कि अब जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं तो ऐसे पर्सनली किसी ब्यूरोक्रेट से कभी इंटरेक्शन उस लेवल पे हुआ नहीं। तो इसलिए ऐसे इंस्पिरेशन तो किसी एक व्यक्ति को देख के नहीं हुआ है, मगर इन जनरल जो सर्विस है वो सर्विस में आके लोग कितना अच्छा काम कर सकते हैं वो एक मोटिवेशन था, कोई पर्टिकुलर ऑफिसर तो नहीं। तो क्या रिएक्शन था आपका भी, आपके पेरेंट्स का भी, जब उन्होंने देखा कि आपने UPSC CSC क्रैक कर लिया है? मैम काफ़ी अच्छा रिएक्शन था, क्योंकि अब जैसे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आके हम लोग अगर क्लियर करते हैं एग्ज़ाम तो एक नेचुरली, अब किसी ने मेरे परिवार में या फिर दूर के परिवारों में किसी ने किया नहीं है, तो सभी का एक अच्छा रिस्पांस था, सभी को अच्छा लगा सुन के, पॉजिटिव एनवायरनमेंट। तो कैसा, कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? मैम मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। तो अभी आप वापस एग्जाम देने बैठ रहे हैं? जी मैम, जैसे कि अब मेरा एम जो था वो तो फुलफिल अभी नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे जो रैंक आई है उस पर मुझे वो सर्विस नहीं मिल पाएगी, तो मुझे फिर से देना पड़ेगा। यस। तो आपकी प्रिपरेशन कैसी रही, क्योंकि आपका ये सेकंड अटेम्प्ट रहा है, तो आप ऐसा कुछ कह सकते हैं कि एक एस्पिरेशन, जो एक एस्पिरेंट रहता है उसका एक डेली रूटीन कैसा रहता है, सुबह से लेकर रात तक आप क्या करते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? राइट मैम, तो जैसे अभी प्रिपरेशन है तो ये जैसे एक मैराथन है, ये स्प्रिंट नहीं है, हमें बहुत ही लंबे तक सस्टेन करना है। तो क्योंकि अब जैसे मेरा भी सेकंड अटेम्प्ट था, मगर प्रिपरेशन को तो 3.5 साल हो चुके हैं। तो जैसे एक अटेम्प्ट देने में ही आपके 1.5-2 साल निकल जाते हैं। तो इसलिए आपको जो है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, दो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। मोटिवेशन वगैरह काम नहीं कर पाता है, डिसिप्लिन आप में होना चाहिए कि सुबह आपको उठना है, एक समय पे उठना है, उठ के सुबह पढ़ने बैठना है, मतलब बैठना है। तो जैसे मैं एक डिसिप्लिन था, फॉलो करता था मैं एक रूटीन कि मतलब सुबह 7-7:30 बजे उठना है, 1 घंटे में तैयार होकर टिफ़िन लेकर लाइब्रेरी जाना है पढ़ने के लिए, फिर जो है सीधा रात को आना है, क्योंकि टिफ़िन तो लेके गए हैं, पढ़ के फिर रात को आओ, खाना पीना खाओ, सो जाओ, सुबह फिर से वही रिपीट करो। तो ऐसे करते थे मैम। और फिर जैसे अगर कुछ कोई मेजर ब्रेक्स तो ऐसे आते नहीं थे, मगर कभी कुछ हो जाए तो फिर उसके लिए कंपेंसेट कर सकते हैं। अगर हम पहले डिसिप्लिन रहेंगे तो बाद में ब्रेक्स कंपेंसेट कर पाएंगे। यस। तो आपकी स्ट्रैटेजी कैसी थी तीनों स्टेजेस के लिए, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो? राइट मैम, तो जैसे कि 2021 अक्टूबर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तब मैं जॉब कर रहा था, बीटेक किया है मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन किया था। तो जॉब के साथ प्रिपेयर किया मैंने 1 साल, लगभग 13 महीने। तो तब तो मैंने एक कोचिंग ज्वाइन कर ली थी ऑनलाइन। तो वहाँ पे मैं जनरल स्टडीज़ का जो पोर्शन था वो तो कवर हो गया था मेरा, और ऑप्शनल मैंने खुद से ही किया था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल है मेरा, तो वो मैंने खुद से ही किया था। मगर अब जब फर्स्ट अटेम्प्ट था तो प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया मेरा, मगर फिर जब मेंस आया तो फिर बहुत कंफ्यूज था मैं भी कि मेंस करना कैसे होता है, क्योंकि पता नहीं था। तो फिर कुछ लोगों ने गाइड किया, जैसे कि एक अंडरस्टैंड UPSC नाम के चैनल है, उसमें सत्यम जैन सर हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प की हमारी
मेंस के लिए। तो फिर उसमें जाके मगर मेंस मेरा क्लियर नहीं हो पाया, मगर ये है कि हाँ मगर 14 मार्क से ही रहा था, तो एक कहीं ना कहीं होप भी थी कि इस बार तो पता नहीं था, अगली बार अगर ढंग से करेंगे तो हो जाएगा, यही सोच के सेकंड अटेम्प्ट दिया, फिर से मेंस लिखा मैम, वो चीज़ों पे काम किया था और इस बार फॉर्चुनेटली लिस्ट में नाम है। यस मैम। तो आप इतना 2 साल से, आप 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं इनफैक्ट, तो उस बीच में कोई आपकी हॉबी, कोई पैशन जो आप फॉलो करते हैं जिससे आप काम रह सके, आपका दिमाग अच्छे से काम करे? यस मैम, मेरी हॉबी है, मतलब मैं गाने सुनता हूँ क्लासिक हिंदी सॉन्ग्स, तो मतलब डैफ में भी मेरे मेंशन किया था मैंने एक्चुअली, तो वो काफ़ी हेल्प करती है मुझे, जैसे जब भी मुझे फ्री टाइम होता है, और एक नई फ्री टाइम भी हो, जैसे मेरा ऑप्शनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसमें मोस्टली न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने के, तो मैं जैसे कि आदत है मेरी, मैं ईयरफोन लगा लूँगा, गाने बजते रहेंगे और साथ में सॉल्व करता रहूँगा, तो बोर नहीं होता मुझे, से लॉन्ग आवर्स में सिट कर सकता हूँ, बैठ के पढ़ सकता हूँ। एक ही हॉबी थी, और दूसरी मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, तो जब भी अगर वीकेंड वगैरह में कभी टाइम मिल जाए तो संडे को निकल लेते हैं हम खेलने। इंटरव्यू कैसा हुआ? इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे गए आपसे? कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन या बहुत ही यूनिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो? ऐसे मैम कोई बहुत यूनिक क्वेश्चन तो नहीं था, मोस्टली मेरा इंटरव्यू जो है डैफ बेस्ड था। स्टार्टिंग थोड़ी सी करंट अफेयर से थोड़ी सी, क्योंकि उस समय ट्रम्प और जेलेंस्की वाला मैटर बहुत चल रहा था। मेरा इंटरव्यू 5 मार्च को था, तो उस समय वो हॉट टॉपिक था, तो राज शुक्ला सर का बोर्ड था मुझे। स्टार्टिंग तो वहीं से हुई थी, और बाद में फिर मोस्टली डैफ बेस्ड था। उनको जो है उन्हें पता चला कि मैं मेलघाट रीजन से आता हूँ, तो उनमें उस इंटरेस्ट आ गया उनको, और मैंने एक NGO में काम किया हुआ है जो माल न्यूट्रिशन के लिए काम करते हैं वो लोग, एड्रेस करने के लिए मेलघाट में ही। तो फिर उसमें उनको इंटरेस्ट आया, तो उन्होंने उस पर क्वेश्चनिंग कंटिन्यू की, तो मोस्टली डैफ बेस्ड ही था मैम। तो सोशल मीडिया का कितना इस्तेमाल हुआ इन 3 सालों में? हम सोशल मीडिया के नाम पे सिर्फ व्हाट्सएप और टेलीग्राम यूज़ करता हूँ मैं, और बाकी मेरा फेसबुक अकाउंट वगैरह तो मैंने 5-6 साल पहले डीएक्टिवेट किया था, और इंस्टाग्राम जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया तब अनइंस्टॉल कर दिया था। तो बाकी टेलीग्राम पे कम्युनिटी है क्योंकि एस्पिरेंट्स की, तो वो काम में आता है, और बाकी जो पर्सनल लोगों से किसी से बात करना है तो वो व्हाट्सएप पे, बस उसके अलावा तो कुछ नहीं। क्या लगता है, सोशल मीडिया इज हेल्पफुल या फिर सोशल मीडिया इज अ टाइम वेस्ट, स्पेशली फॉर एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन दे रहे हैं? मैम एक्चुअली वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो मतलब आधा एक घंटा मैनेज कर लेते हैं कि हाँ आधा एक घंटा यूज़ करूँगा और उसके बाद नहीं करूँगा, बट ऐसे लोग बहुत कम हैं। तो अगर नहीं हो पाता तो इन जनरल मुझे लगता है दूर रहना चाहिए, अनइंस्टॉल कर दो टेम्प्रेरी पीरियड के लिए, और जब हो जाए अपना काम तो फिर इंस्टॉल कर लो। आपका सूट बहुत अच्छा लग रहा है, तो अगर उसके बारे में कुछ बता सके। थैंक यू मैम। सूट तो जो है मैम यहाँ पे मिशन IAS हमारे जो है त्रिपाठी सर के द्वारा चलाया जा रहा है, यहाँ पे शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ का इनिशिएटिव है, इनके द्वारा ही मुझे ये सूट दिया गया था सिलवा के। और नॉट ओनली सूट, मतलब साथ में हमको शूज़ भी दिया गया था, और टाई वगैरह सब पूरा सेटअप इन्होंने दिया था हमें, यहाँ पे काफ़ी हेल्प की थी। इनफैक्ट जब इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मैं यहाँ पे आना था मुझे, तो मेरा एक फ्रेंड यहाँ पे रहता था जिसने मुझे बताया इस इनिशिएटिव के बारे में, तो यहाँ पे हमें इन्होंने अकोमोडेशन भी दिया, फूड वगैरह जो है हमारा वो भी सब टेक केयर किया, और साथ में हेमंत झा सर का जो नेक्स्ट IAS में फैकल्टी हैं, उनका गाइडेंस सेशन हुआ करता था, तो उन्होंने भी काफ़ी गाइड किया। इवन मेरा 1-to-1 मॉक भी लिया था उन्होंने, काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया था, तो उससे भी काफ़ी हेल्प हुई मैम। तो कॉम्प्रहेंसिव एक प्रोग्राम है ये, मतलब यहाँ पे जैसे एक मतलब सोशल सेक्टर में काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है आई वुड से, क्योंकि जो मार्जिनलाइज सेक्टर से आते हैं लोग हमारे जैसे, उनके लिए काफ़ी हेल्प। तो अभी प्रीलिम्स आने वाला है, क्या प्रीलिम्स देने बैठ रहे हैं इस बार? जी मैम, नेक्स्ट मंथ प्रीलिम्स है, और अभी मुझे भी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी जल्दी। तो कोई मैसेज, कोई एडवाइस जो लोग प्रीलिम्स देने वाले हैं उनके लिए भी, और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी देने के लिए उनके लिए भी? जी मैम, वैसे तो एडवाइस तो काफ़ी सारी है, मगर एक जनरल एडवाइस ये है कि हमें जो है खुद पे बहुत भरोसा होना चाहिए। जैसे जनरली यहाँ पे होता है इस जर्नी में कि लोग, जैसे कि अब जैसे मुझे भी ऐसे होता था स्टार्टिंग में कि हम किस बैकग्राउंड से आते हैं, वो लोग सोचते हैं, उससे उनको थोड़ा सा ये होता है कि एक समवेयर उनको ऐसे इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है कि भाई हमारा कैसे होगा, यहाँ तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं। तो हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि वो जो हम बैकग्राउंड है हमारा, वही हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि हमने दुनिया जो है ज़मीन से देखी है, और हमें खुद पे भरोसा रखना चाहिए, और सही तरीके से तैयारी करके मेहनत करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। Thank you so much, Shivang, for giving your time, and all the very best for your upcoming exam. Thank you so much, ma'am. Thank you for your time.